दोस्तों, साल 1971 का वह समय याद कीजिए जब भारतीय नौसेना के जांबाज रणबांकुरों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े घमंड यानी पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम के तट के पास हमेशा हमेशा के लिए जल समाधि दे दी थी। उस ऐतिहासिक सबक के बाद पिछले 55 सालों में विपक्षी नौसेना की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह हमारे पूर्वी समुद्री कमांड यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन कल रात समुद्र की यथा गहराइयों में भारत की संप्रभुता को सीधे चुनौती देने का एक बड़ा दुस्साहस किया गया, जिसने नई दिल्ली के वार रूम में तुरंत अलर्ट एक्टिवेट कर दिया। बंगाल की खाड़ी में नियमित सुरक्षा गश्त पर तैनात हमारे विमान वाहक पोत विक्रांत को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे छिपी दुश्मन देश की अत्यधिक आधुनिक हंगोर क्लास पनडुब्बी ने उसे अपने रडार पर पूरी तरह लॉक कर लिया है। सैन्य और नीतिगत भाषा में रडार लॉक होने का सीधा मतलब है कि दुश्मन की उंगली ट्रिगर पर आ चुकी है और वह किसी भी पल गतिरोध पैदा करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त झेलने के बाद पाकिस्तान अब भारत को तीनों समुद्री मार्गों से घेरने की कूटनीतिक साजिश रच रहा है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। इस बार समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। आज भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतिहास के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की रणनीतिक घेरेबंदी करने के एक खतरनाक त्रिकोणीय चक्रव्यूह का हिस्सा बन चुका है। सरहद पार से एक ऐसी योजना बुनी जा रही है जो हमारे उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को जोड़ने वाली महज 22 किमी चौड़ी जीवन रेखा यानी हमारे चिकन नेक को मुख्य भूमि से हमेशा के लिए अलग कर देना चाहती है। यही वजह है कि कल ही समाप्त हुआ बांग्लादेश प्रधानमंत्री का चीनी दौरा भारतीय सुरक्षा विश्लेषकों के लिए एक बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि पर्दे के पीछे कई ऐसी गुप्त रक्षा डील फाइनल हुई हैं जो हमारी सीमाओं को सीधे प्रभावित कर रही हैं। एक तरफ जहां बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान मोर्चा संभाल रहा है, तो दूसरी तरफ चिकन नेक के बेहद पास चीन अपना एक बहुत बड़ा अग्रिम मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। वही जमीनी मोर्चे पर बांग्लादेश लगातार भारत द्वारा लगाई जा रही हाईटेक स्मार्ट तार फेंसिंग के काम को रोकने और बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने की फिराक में है। दुश्मन के इस नए गठबंधन को लग रहा था कि जब उनकी चीनी निर्मित पनडुब्बी ने विक्रांत को अपने निशाने पर लिया तो भारत का यह सुरक्षा ग्रिड अब कुछ ही मिनटों का मेहमान है। लेकिन इन रणनीतिकारों को यह नहीं पता था कि जब हिंद महासागर के इस राजा को अपनी पीठ पीछे रची जा रही इस अंडरवाटर साजिश की भनक लगेगी, तब इन पानी का राजा को घुसपैठियों का क्या हश्र होने वाला है। और कुछ ही पलों के भीतर समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा बड़ा और अचूक कूटनीतिक पलटवार हुआ जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और ढाका तक के होश उड़ा दिए। दोस्तों, समुद्र के नीचे खेले जा रहे इस अदृश्य खेल को समझने के लिए हमें उस तकनीकी खतरे को गहराई से देखना होगा जो हमारे विमान वाहक पोत के ठीक नीचे मंडरा रहा था। चीनी शिपयार्ड्स में विशेष रूप से तैयार की गई पाकिस्तान की यह नई हंगोर क्लास पनडुब्बी अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम से लैस है। इसका सीधा मतलब यह है कि इसे अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए बार बार समुद्र की सतह पर आने की जरूरत नहीं होती। यह पानी के नीचे बिल्कुल खामोश एक अदृश्य शिकारी की तरह हफ्तों तक छिपी रह सकती है। पाकिस्तानी नौसेना का मुख्य इरादा केवल वहां से गुजरना नहीं था, वे बांग्लादेश के समुद्री रास्ते का फायदा उठाकर चुपके से हमारे पूर्वी नौसैनिक कमान के करीब पहुंचना चाहते थे, ताकि भारत के सबसे बड़े लड़ाकू प्लेटफॉर्म यानी विक्रांत की इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी और रडार सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन वे ये भूल गए कि विक्रांत समुद्र की लहरों पर अकेला नहीं चलता। उसके चारों तरफ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन युद्धक पोतों का एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड सुरक्षा कवच होता है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। जैसे ही उस अदृश्य पनडुब्बी ने विक्रांत पर अपना सोनार लॉक एक्टिवेट किया, वैसे ही विक्रांत के स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट ने उस सिग्नल को हवा में ही ट्रेस कर लिया और दुश्मन की पूरी लोकेशन हमारे कमांडरों के सामने लाइव लाकर रख दी। दोस्तों, यह त्रिकोणीय साजिश सिर्फ समुद्र की गहराइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत की मुख्य भूमि पर यानी हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आकार ले रहा है, जिसे हम और आप दुनिया भर में चिकन नेक के नाम से जानते हैं। वो महज 22 किमी चौड़ी जमीन की एक ऐसी संकरी पट्टी है जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। दुश्मन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर इस संकरे रास्ते पर कोई रणनीतिक दबाव बना दिया जाए तो भारत के 7 राज्य मुख्य भूमि से पूरी तरह कट सकते हैं।
इसी कूटनीतिक चक्रव्यूह को पूरा करने के लिए चीन ने बांग्लादेश के साथ मिलकर एक बेहद खतरनाक योजना पर काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के हालिया बीजिंग दौरे के तुरंत बाद चिकन नेक के ठीक बगल वाले अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर चीनी सैन्य, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की हलचल असाधारण रूप से बढ़ गई है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार चीन इस संकरे गलियारे के बेहद करीब एक विशाल मिलिट्री बेस और लॉजिस्टिक हब का निर्माण कर रहा है। यह कोई साधारण छावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अत्याधुनिक फॉरवर्ड बेस है जहां से भारतीय हवाई क्षेत्र और जमीनी रसद आपूर्ति पर सीधे नजर रखी जा सके। इस बेस का मुख्य उद्देश्य संकट के समय भारतीय सेना की कुमुक और भारी हथियारों को उत्तर पूर्व की सीमाओं तक पहुंचने से रोकना है। दोस्तों, जब बात भारत माता की सुरक्षा और हमारे उत्तर पूर्व के 7 राज्यों की जीवन रेखा पर मंडराते संकट की हो, तो देश का कोई भी सच्चा नागरिक खामोश नहीं रह सकता। सरहद पर दिन रात जो वीर जवान शून्य से नीचे के तापमान में अपने परिवार से दूर केवल तिरंगे की शान और हमारी सुरक्षा के लिए सीना ताने पहरा दे रहे हैं, यह विश्लेषण उनके उसी अदम्य साहस को समर्पित है। अगर आपके दिल में भी अपने देश के लिए वही तड़प, वही वफादारी और वही सच्चा हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को अभी इसी वक्त एक लाइक जरूर दीजिए। यह लाइक हमारे उन जांबाज जवानों के हौसले के लिए है जो हर खतरे के सामने फौलादी दीवार बनकर खड़े हैं। अपने देश के इस कूटनीतिक जवाब को हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर इस राष्ट्रभक्त परिवार का हिस्सा बनिए। और आज कमेंट बॉक्स को पूरी ताकत और गर्व के साथ भारत माता की जय और जय हिंद लिखकर पूरी तरह से भर दीजिए, दिखा दीजिए दुनिया को कि जब देश के सम्मान की बात आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक सुर में बोलता है। आइए अब चलते हैं इस कहानी के उस सबसे अंतिम और निर्णायक मोड़ पर, जहां भारत के एक कड़े कदम ने बीजिंग से लेकर ढाका तक के पूरे रणनीतिक चक्रव्यूह को हमेशा के लिए ध्वस्त करके रख दिया। इस जमीनी घेरेबंदी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा ताकतों ने एक दूसरा मोर्चा खोल दिया है। भारत अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए जिस आधुनिक सेंसर युक्त स्मार्ट टार फेंसिंग का निर्माण कर रहा है, बांग्लादेशी चौकियां लगातार उस काम में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भारत अपनी संप्रभु सीमा के भीतर सुरक्षा दीवार खड़ी करने का पूरा अधिकार रखता है, लेकिन वहां की नई व्यवस्था इस निर्माण को रोकने के लिए सीमा पर जानबूझकर तनाव पैदा कर रही है। फेंसिंग रोकने का यह खेल सिर्फ कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी एड में बड़े पैमाने पर अवांछित तत्वों, अवैध घुसपैठियों और सीमा पार के असामाजिक नेटवर्क को भारतीय क्षेत्र में धकेलने की एक सोची समझी साजिश रची जा रही है, ताकि भारत के घरेलू सुरक्षा ढांचे को अंदर से ही कमजोर किया जा सके। लेकिन दुश्मन शायद यह भूल गया कि साल 1971 का भारत और आज के आधुनिक भारत की सामरिक सोच में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। नई दिल्ली के रक्षा योजनाकारों ने जमीनी और समुद्री घेरेबंदी का सामना करने के लिए एक बेहद उन्नत और एकीकृत रक्षा प्रणाली को एक्टिवेट कर दिया है। इसे सैन्य कूटनीति की भाषा में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इस नई प्रणाली के तहत जिन इलाकों में नदी, नाले या घने जंगलों के कारण भौतिक रूप से लोहे के कांटेदार तार लगाना संभव नहीं था, वहां भारत ने इनविजिबल लेजर वॉल्स यानी अदृश्य लेजर दीवारों का एक जाल बिछा दिया है। यह लेजर ग्रिड 24 घंटे, चाहे घना कोहरा हो या मूसलाधार बारिश, सीमा पर होने वाली एक एक इंच की हरकत पर पैनी नजर रखता है। जैसे ही सीमा पार से कोई अनधिकृत व्यक्ति या वस्तु इस अदृश्य लेजर लाइन को पार करने की कोशिश करती है, बिना कोई आवाज किए एक साइलेंट अलार्म सीधे नजदीकी सीमा सुरक्षा बल के कमांड सेंटर और सर्विलेंस ड्रोन ग्रिड को अलर्ट भेज देता है। इसके साथ ही सीमा पर तैनात किए गए नए थर्मल डिटेक्शन एरेज इतने शक्तिशाली हैं कि वे कई किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों की थर्मल हीट सिग्नेचर को भी तुरंत पहचान कर उनकी सटीक लोकेशन हमारे आर्टिलरी और मिसाइल यूनिट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इस आधुनिक ग्रिड ने चिकन नेक के पास चीन के नए मिलिट्री बेस के प्रभाव को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए केवल जमीनी सैनिकों पर निर्भरता छोड़ दी है। अब वह उपग्रहों, टोही ड्रोन्स और पहाड़ों की चोटियों पर लगे अत्याधुनिक इजरायली रडार सिस्टम का एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा है जो चीनी बेस के भीतर खड़ी एक एक गाड़ी और लड़ाकू विमान की रियल टाइम मूवमेंट को सीधे नई दिल्ली के वार रूम में लाइव ब्रॉडकास्ट करता है। यानी दुश्मन अगर अपनी सीमा के भीतर एक कदम भी आगे बढ़ाने की सोचता है तो उसकी योजना शुरू होने से पहले ही भारतीय रक्षा बलों के पास उसका पूरा काउंटर प्लान
तैयार रहता है। जमीनी मोर्चे पर इस फौलादी सुरक्षा ग्रिड को तैयार करने के बाद भारत ने अपनी कूटनीतिक आक्रामकता का रुख मोड़ा। बांग्लादेश की अंतरिम व्यवस्था को साफ और कड़े शब्दों में संदेश भेज दिया गया है कि सीमा सुरक्षा और स्मार्ट फेंसिंग के काम से भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले बुनियादी ढांचे के कदम भारत का आंतरिक और संप्रभु मामला है और इसमें किसी भी तीसरे देश या बाहरी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने समानांतर परिवहन गलियारों का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करना शुरू कर दिया है। उत्तर पूर्व के राज्यों तक रसद पहुंचाने के लिए अब केवल चिकन नेक के भरोसे रहने की मजबूरी को खत्म किया जा रहा है। भारत ने म्यांमार के सितापोर्ट और अपने स्वयं के अंतर्देशीय जलमार्गों को इस तरह से आपस में जोड़ दिया है कि अगर भविष्य में चिकन नेक के पास कोई कूटनीतिक या सैन्य तनाव पैदा होता भी है तो हमारे 7 राज्यों की लाइफलाइन पूरी तरह चालू रहेगी। भारत के इस बुनियादी ढांचे के मास्टर स्ट्रोक ने बीजिंग और ढाका के उस सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है जिसमें वे भारत को चिकन नेक के पास घेरने की कागजी योजना बना रहे थे।